हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, लक्ष्मण परशुराम संवाद जारी है और इसमें राम प्रभु भी इसमें भाग लेते हैं और आगे की हम लोग बात करते हैं। फिर श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रसंग है परशुराम और लक्ष्मण का संवाद। उसमें राम प्रभु भी एक और भाग लेते हैं, कभी कभी गुरु भी भाग लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या होता है। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हंसत देखी नाव सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उसको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिख तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहीन तोही, नीचू मिचू सम देख न मोही। मतलब देखिए, आपका भाई जो है भले गोर देखने में है, लेकिन इसका मन जो है ना काला है। ये शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं है। काल कुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुरहित तो ही स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। जैसे आप सिलवान हैं वैसा सिलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। ये नहीं जानता कि हम काल हैं। सो लखनु कहे ओ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका हित करते हैं। सो मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरी अब दाया। टूट चाप नहीं जुर ही रेसाने, बैठी हो ही पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। मैंने कमेंट पर कमेंट लक्ष्मण जी जो है कभी सुनने वाले नहीं है। जो अति प्रिय तो करी उपाई, जोरी को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जन कुडेराही, मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी के डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बानी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रहा है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। अत्यंत क्रोध जब होगा तो लॉस होगा ही भैया। बोले राम ही दे ही निहोरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी एहसास जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई जो है ना, समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मेला है और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुनि लक्ष्मण बिह से बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। फिर यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। मतलब व्यंग पर व्यंग। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी ने सच्चा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनित मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत ही विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। नाथ बर बर रे बालकु एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। तेहि नाही काछु
काज बिगारा अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक एक स्वभाव के तो संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने जो कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, वो तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोपु बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करी दास की नाई। कही बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। प्रभु राम देखिए कितना विनयशील से बात कर रहे हैं, इसलिए तो आदर्श हैं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। यही के कंठ कुठारु न दिन्ना, तो मैं काह कोपु कर किन्ना। उन्होंने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके क्या ही किया। गर्भ स्रवहि अवनिप रवनी, सुनी कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बही न हाथु दई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। भयहु बाम विधि फिरे हूँ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं है, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय कृपा कैसी। सोचिए, जो कृपा करने वाले नहीं हैं वो आज कृपा कर रहे हैं। अरे वही होई जो राम रचि राखा, को करी तर्प कराऊं शाखा। को करी तर्क बढ़ाऊं शाखा। जो रामचंद्र जी रच दिया भैया वही होगा। इसलिए आज देखिए, जो सबसे भयंकर क्रोध करने वाले हों वो आज विपरीत चरित्र का निष्पादन कर रहे हैं। आज दया दुख दुसहसावा, सुनि सौमित्र बिहसी सिरुनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकोला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवार कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। बचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक वेहु, किन चहत जड़ जम पुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास बनाना चाहता है, यानी मृत्यु को वरण करना चाहता है। बेगी करहूँ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निरपुट ठोटा। बिह से लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहूँ को नाई। बिह से लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहूँ कोई नाही। इसके शीघ्र आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में खोटा है, पर यह देखने में छोटा बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखेगा, अब आंख मूंद लीजिए, इसमें टेंशन क्या है आपको। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरी सठ, कर सी हमार प्रबोधु। अरे शंभु सरासनु तोरी सठ, कर सी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी ने हृदय में अत्यंत क्रोध भयंकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बोलिए, राम जी को कोई सठ कहता है, उसमें भी बाल ब्रह्मचारी। क्या माने, क्या स्थिति के मति का फेर क्या होता है। बंधु कहीं कटु संगत तोरे, तू छल विनय कर सी कर जोरे। करु पर तो सुमोर संग्रामा, नहीं तो छाड़ कहा ओ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता, अगर तेरी इशारा न होती तो हिल नहीं पाता ये। और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा
संतोष कर मुझे युद्ध करके, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। दो विकल्प है तुम्हारे पास, या हमसे युद्ध कर या राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नाता मारहूँ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदहु काही, बक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र ने मन में ही मन कहा, उनको नहीं कहा। गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर, कहीं कहीं सीधेपन पर भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी का भी बंद न करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। मन में राम जी ये गुनगुना रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। राम कहे उस रिस तजी मुनीसा, कर कुठारों आगे यह सीसा। जही रिस जाई करी शुभ स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है, ये मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपको क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझ पर अपना अनुचर दास जानिए। पर वो ही सेवक कहीं समरु कसत, जहु विप्रवर रोषु। बेसु बिलोक कहीं सिकछु, बाल कहूँ नहीं दोषु। अपने अवतार को ही क्या करेंगे। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। अगर मुनि का वेश रहता ना तो आपका चरण स्पर्श करता ये बालक। देखी कुठार बाण धनुधारी, भेलरी कहीं रीस बरु नारी। नाम जान पे तुम ही न चिन्हा, वंश सुभाय उतरो ते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। तो जो तुम ओते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशुधर त गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल इस सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। हम ही तुम ही सरी बरी किसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए, बड़प्पन इसी को कहते हैं। जो बड़ा होकर भी अपनी बड़ाई नहीं करे, बड़ाई नहीं दिखाए, उसको बड़ा कहते हैं। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और आप कहाँ परशुराम। जय जय सिया राम, हर हर महादेव। आगे क्या था।